जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 30 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखे हुए हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन हैं, इसलिए उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। यह जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो, इसलिए उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहला नंबर प्रश्न से। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना, उस संख्या का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ जो सीरीज है यह इस सवाल में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सा जो है अंक भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस सवाल को देखिए, नंबर सीरीज में जब भी आपको सवाल मिले तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले आप देखिए। तो देखिए यहाँ पे जो संख्याएं हैं काफ़ी पास में संख्याएं हैं, तो जब भी आपके पास संख्याएं हैं, लगे संख्याएं हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड का प्रयोग कीजिएगा। जैसे कि देखिए 81 और 84, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो इन दोनों में हमारा 3 का डिफरेंस है। ठीक है, इसके आगे आप जाइएगा तो देखिए 84 और 90, इनमें कितने का डिफरेंस है? तो इनमें जो डिफरेंस है हमारा कितने का डिफरेंस है? तो इनमें हमारा 6 का डिफरेंस है। ठीक है, इसके आगे हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं, और इसके आगे भी हमें यहाँ पे जो संख्या आएगा उसको हम लिखने के बाद यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना होगा कि किस किस तरह से वह डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो संख्या है, देखिए यहाँ पे कितना है? 3 है, और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे भी 3 बढ़ा सकते हैं, यानी कि 3 के बाद 6, और 6 के बाद यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं, और 9 के बाद यहाँ पे क्या आएगा आ सकता है? तो 9 के बाद यहाँ पे 3 जोड़िएगा तो यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, अगर यह डिफरेंस इसी तरह से चल रहा होगा तो यहाँ पे जो हमारा संख्या आएगी वह राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 90 में 9 जोड़िएगा तो यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा? तो यहाँ पे 99 हमारा आएगा, और 99 में 12 जोड़ेंगे तो क्या 111 आ रहा है? तो 99 जब भी आप 99 में 12 जोड़िएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे 9 और 2 कितना 1 हो जाता है, और 10 1 हासिल 11, यानी कि जो हमारा संख्या 99 आ रहा है, यहाँ पे जो 99 लिखा जाए वो राइट आंसर है। यह 3, 6, 9 और 12, इन सब में 3 का डिफरेंस है, तो ये इसी तरह से डिफरेंस इसी सीरीज में यह चल रहा है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, संख्या है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगला देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि दूसरा नंबर देखिए डाई से संबंधित प्रश्न है, पासा से। ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है, जिसमें से बताना है कि जो एक है, एक संख्या वाला जो फलक है, इसका विपरीत में कौन सा फलक होगा। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पे हमारा संख्या है, तो सबसे पहले जिसके विपरीत में फलक को खोजना होगा उसको सबसे पहले आप टारगेट में लीजिएगा। तो एक को हमें खोजना है, तो एक को हमने ले लिया। अब इसके बाद देखना होगा इसके अलावा 3 या 5 वाली जो संख्या है रिपीट कर रही है दूसरे पासा में, उसको आप लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5 रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे भी 5 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 3 कर रहा है, तो यहाँ पे 3 कर रहा है। तो आप इन दोनों इस पासा के साथ आप इन दोनों पासा का भी लीजिएगा, संबंध बनाइएगा, तो उन दोनों में आपका एक ही आंसर आएगा। ठीक है, जैसा कि इसमें देखिए, इसमें पहला और दूसरा पासा में क्या है? 5 कॉमन है, तो 5 को हम कॉमन ले लिए। अब उसके बाद इसको क्लॉकवाइज अगर घुमाइएगा तो ये इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो देखिए इधर से 5 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो इसमें भी देखिए, इसमें अगर 5 को आप कॉमन ले रहे हैं तो इसका भी क्लॉकवाइज इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पे आएगा, उसके बाद हमारा 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। हमें देखिए अब यह जो संख्याएं लिखी गई है, यह सभी संख्याएं एक दूसरे के विपरीत फलक पे होंगी। जैसे कि 3 जो है 6 के विपरीत में होगा, 1 जो है 4 के विपरीत में होगा। ठीक है, तो देखिए हमें 1 का बताना था, तो 1 का विपरीत कौन सा होगा? 4 होगा, तो 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप इन दोनों पासा को छोड़कर आप इन दोनों पासा का भी लेना चाहते हैं, पहला और तीसरा में भी संबंध बनाएंगे तभी आपका 4 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है, और यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो 3 को आप ले लिए। अब इसके क्लॉकवाइज चलिए, तो 3 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, और इसमें क्लॉकवाइज चलिएगा तो 3 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, और 3 के बाद यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी जो हमारा 1 के विपरीत फलक आ रहा है, क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है, तो 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देखिए कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। इसमें बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में वेपन WEAPON वेपन को लिखा जाता है 7H893 लिखा जाता है। ठीक है, उसी तरह हेलमेट को 6H5 $H4 लिखा जाता है। तो उस भाषा में वाल्ट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए वाल्ट जो है हमारा शब्द है, इसके लिए बताना है क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह का जब भी आपको सवाल मिले तो यहाँ पे जो सवाल में होता है क्या है कि जो लेटर यहाँ पे दिया
दिया होता है इसी का यहाँ पे कोड रूप दिया होता है। हमें इन लेटरों में से इनमें से खोजना होता है कि इसका जो जैसे कि W यहाँ पे है, तो देखिए पहला यहाँ पे W दिया है, तो W के लिए क्या कोड किया है, तो W के लिए यहाँ पे 7 किया है, तो W के लिए हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। उसके बाद देखिए A है, तो A को देखिए यहाँ पे इस यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए दिया है, ठीक है, ए 3 नंबर पे दिया है, तो यहाँ पे भी जाइएगा तो यहाँ पे 3 नंबर में ए है, तो ए के लिए क्या दिया है, ए के लिए @ का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो @ यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो 7 @ हो गया। अब उसके बाद देखिए एल लिखा है, तो देखिए इस यहाँ पे जो एल देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर यहाँ पे एल दिखा रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एल जो है, यहाँ पे हेलमेट में तीसरा नंबर जो है एल है। तो इसी तरह इसके लिए जो कोड का प्रयोग किया गया है, तो इसमें देखिए तीसरा नंबर पे क्या है, 5 है, यानी एल के लिए 5 का प्रयोग किया गया है। अब देखिए टी को बताना है, तो हेलमेट में लास्ट में देखिए लास्ट में क्या है, टी है, तो यहाँ पे इसके लिए जो कोड किया गया है वहाँ पे भी टी लास्ट में क्या है, 4 है, यानी टी के लिए 4 शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए 4 @ 5 4, ठीक है, 7, तो यह ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखने का मिले, तो सबसे पहले आप जो शब्द दिया है और उसका जो कूट भाषा दिया हो उसी में से सवाल का आंसर खोजना होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 6 लड़कियां हैं जो एक वृत्त में केंद्र के सम्मुख है, ठीक है, वृत्त में केंद्र के सम्मुख है, जिसे देखिए तो वृत्त में केंद्र के सम्मुख है। तो सबसे पहले आप वृत्त को बना लीजिएगा। जब भी आपको इस सवाल का इस तरह का सवाल क्या है, वृत्त से या इसको क्या कह सकते हैं, तो यह जो है इस तरह के सवाल जब भी आपको देखने को मिले, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा और उसके अनुसार आप काम करते चलिएगा। जैसे कि वृत्त बनाना था हमें, तो वृत्त यहाँ पे हम बना दिए, और वृत्त में क्या है, 6 लड़कियाँ हैं, और 6 लड़कियाँ क्या है, केंद्र की तरफ सम्मुख है। जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया, या 4 हो गया, या 5 हो गया, और यहाँ पे 6 लड़कियाँ हो गई, ठीक है, और सभी का मुख जो है केंद्र की तरफ है। अब बोल रहा है कि देखिए बिंदु जो है बीजी के बाईं ओर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप सवाल शुरू कीजिएगा, तो दूसरा नंबर पर जिसका नाम लिया जाएगा उसको सबसे पहले आप अरेंज कीजिएगा, ठीक है, उसको आप बैठाइएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। तो देखिए बीजी बोल रहा है, दूसरा नंबर पे बीजी है, बोल रहा है बिंदु जो है बीजी के बाईं ओर। तो देखिए बीजी को यहाँ पे हम बैठा दिए, और बीजी का जब इसका जो मुख है केंद्र की तरफ हो जाएगा, तो इसका बायां क्या होगा, इधर, इसका बायां जो है इधर आएगा। तो बायां की तरफ कौन है, तो बिंदु जो है बीजी के बाईं ओर है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा आएगा लड़की आएगी वह बिंदु होगी, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु हो गई। अब देखिए इसके बाद बोल रहा है कि रेखा जो है बिंदु और मुमताज के बीच में है। रेखा कौन है, तो रेखा जो है बिंदु और मुमताज। तो देखिए बिंदु यहाँ पे है और मुमताज के बीच में रेखा है। तो देखिए यहाँ पे हम मुमताज को बैठाएंगे, क्या होगा, यहाँ पे मुमताज को बैठाएं, तो यहाँ पे हम रेखा को बैठाएंगे, क्योंकि रेखा जो है बिंदु और मुमताज के बीच में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो स्थान बच गया। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि जैसा जो है बीजी और निर्मला के बीच में है। तो जैसा जो है बीजी और निर्मला के बीच में है, तो देखिए बीजी यहाँ पे है और तो निर्मला यहाँ पे होगी, ठीक है, निर्मला यहाँ पे होगी। और बोल रहा है कि बीजी और निर्मला के बीच में कौन है, तो जैसा है, तो यहाँ पे जैसा आ जाएगी, ठीक है। तो यह काफ़ी आसान सवाल था, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगाना पड़ा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मुमताज जो है, मुमताज के बाईं ओर कौन है। तो देखिए मुमताज कहाँ है, तो मुमताज यहाँ है, और इसका मुख इधर केंद्र की तरफ है, तो इसका दायां इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। तो बाईं ओर कौन है, तो देखिए इसका जो मुख इधर केंद्र की तरफ है, तो इसका दायां इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। तो बायां यह हुआ, तो बायां में कौन है, तो बायां में निर्मला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, निर्मला बाईं तरफ है। इसका मुमताज का मुख किधर है, इधर केंद्र की तरफ है, तो केंद्र की तरफ मुख है। अभी आप अपने अनुभव कर सकते हैं कि केंद्र की तरफ मुख है, तो इसका बायां कौन सा होगा, बायां निर्मला होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। तो 5 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि यदि बॉल को टेनिस है, ठीक है, यदि बॉल टेनिस है, टेनिस शतरंज है, शतरंज हॉकी है, ठीक है, हॉकी लूडो है और लूडो बास्केटबॉल है, तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है, ठीक है। तो देखिए क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है, क्रिकेट में क्या होता है, बैट होता है और बॉल होता है। क्रिकेट में बॉल के साथ खेला जाता है, ठीक है। तो बॉल को क्या बोल रहा है कि देखिए यदि बॉल टेनिस है, ठीक है, तो बोल रहा है क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है, क्रिकेट जो है बॉल के साथ खेला जाता है, और बॉल क्या है, बॉल इस क्वेश्चन के अनुसार बॉल जो है हमारा टेनिस है, यानी कि टेनिस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो टेनिस देखिए, टेनिस ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो हमारा टेनिस जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सवाल था, ठीक है, इसको सेम उसी तरह से बनाना है।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि छठा नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में पेन को 30 लिखा जाता है और पैड को 21 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए पेन को क्या लिखा जाता है, तो पेन को 30 लिखा जाता है, तो पेन आप लिख दीजिए यहाँ पे PAN पेन। अब इसका हम स्थानीय मान लिख लेंगे, तो पेन का स्थानीय मान P का स्थानीय क्या होता है, तो P 16 होता है, यह एक पे आता है, और N कितने पे आता है, तो N 14 पे आता है। अब इन सबको जोड़ कर देखिए, जोड़ने पर क्या 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो देखिए 14 और 1 कितना होता है 15, 15 और 14 कितना होता है, तो 15 सॉरी यहाँ पे क्या है 16 और 1 17 हो गया, 17 और 4 कितना 21 और 10 31, यानी कि 31 इन सबको जोड़ने के बाद 31 आ रहा है। परंतु हमें क्वेश्चन में क्या 30 दिया है, तो 30 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से -1 करेंगे तब जाकर हमारा 30 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि क्या पैड को इसी तरह से लिखा गया है। अगर पैड को इसी तरह से लिखा गया होगा तो हमारा जो क्वेश्चन लेन है इसके लिए जो लिखना होगा वो आसानी से हम खोज सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे PAD पैड को देखिए 20 लिखा है, क्या 20 आ रहा है, इसके सम ऑफ डिजिट आ रहा है, तो देखिए P कितने पे आता है, तो P हमारा 16 पे आता है, A 1 पे आता है और D जो है हमारा 4 पे आता है। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो देखिए 16 और यह 4 20 और 20 और 1 कितना 21 होता है, यानी कि इसका जो अंकों का जो योग है वह 21 आ रहा है। परंतु हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में हमें पैड का मान 20 दिया है, तो इसमें भी क्या किया है, इसमें भी -1 किया है और 20 लिख दिया है। ठीक है, तो इसी तरह हमें लेन का क्या करेंगे, तो लेन का सम ऑफ डिजिट करेंगे और इसमें से -1 कर देंगे, तो जो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लेन LAN, तो देखिए L हमारा कितने पे आता है, तो L जो हमारा 12 पे आता है, A कितने पे आता है, तो A हमारा 1 पे आता है और N हमारा कितने पे आता है, तो N 14 पे आता है। अब इसको जोड़िए, तो 2 और 1 3 और 3 1 कितना हो जाता है 2 1 3 और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 1 और 1 2, यानी कि यहाँ पे हमारा जो संख्या सम ऑफ डिजिट आ रहा है वह 27 आ रहा है। परंतु 27 हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि 27 में से हमें -1 करना है और -1 करने के बाद जो हमारा संख्या आ रहा है 26 आ रहा है, तो 26 जो है हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 26 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो गाइज इस वीडियो का हम यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो का हमारे लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का डेली वीडियो हम जब भी डालें तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।